अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और जिसमें हम ये देखेंगे कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है। ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन्स का मतलब ये है कि हाउ बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, तीन टेक्निक्स आ जाती हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है लाइन कोडिंग, फिर उसके बाद जो है ब्लॉक कोडिंग है, स्क्रैम्बलिंग है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट लाइन कोडिंग। ठीक है, लाइन कोडिंग इज ऑलवेज नीडेड। लाइन कोडिंग जो है वो क्या होगा, आप लोगों को ऑलवेज नीडेड होगा, और ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग मे आर मे नॉट बी नीडेड। ठीक है, आज जो है हम जस्ट लाइन कोडिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको हम डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है। अब लाइन कोडिंग है क्या। अब यहाँ पे बता रहा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल इज सेड टू बी लाइन कोडिंग। ठीक है, कि आपने क्या करना है, डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कोडिंग कहते हैं। डिजिटल डाटा इज फाउंड इन बाइनरी फॉर्मेट। डिजिटल डाटा आप लोगों का बाइनरी फॉर्म में होता है, जैसी बात है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी डाटा आप लोगों का स्टोर होता है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, बट आपका जो डाटा है वो मेमोरी में आप लोगों के पास जो है 0 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट इंटरनली एज सीरीज ऑफ 1 and 0। ठीक है, ये क्या होगा, आप लोगों के पास जो इंटरनली जो कंप्यूटर में स्टोर होगा वो आप लोगों के पास क्या होंगे, सीरीज ऑफ 1 and 0 होंगे। डिजिटल सिग्नल इज डिनोटेड बाय डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, विच रिप्रेजेंट डिजिटल डाटा। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव जो वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो लो वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, और 0 जो है वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव या 0 वोल्टेज के लिए हमारे पास यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब सेंडर ने कोई भी डाटा सेंड करना है। ठीक है, वो पिक्चर्स भी हो सकती है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा होगा वो 0 and 1 की फॉर्म में होगा। अब वो डिजिटल डाटा है और वो सेंड करना है रिसीवर को। तो अब एनकोडर क्या करता है, आपके डिजिटल डाटा को 0 1 के फॉर्म में जो डाटा होगा उसको कन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, फिर वो लिंक के थ्रू जो है वो डिजिटल सिग्नल मूव करेंगे, और जैसे ही रिसीवर तक पहुंचेंगे, डिकोडर क्या करेगा, वहां पे दोबारा डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा, और देन वो डाटा क्या होगा, रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, लाइन कोडिंग क्या है कि आपने क्या करना है, डिजिटल डाटा को जो है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, लाइन कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग यही होगा कि आप दोबारा जो है डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। अब उसके बाद है मैपिंग डाटा सिंबल्स ऑन टू सिग्नल लेवल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं डाटा सिंबल्स या डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, डाटा सिंबल या हम क्या कह सकते हैं, डाटा एलिमेंट्स कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डाटा बिट्स। ठीक है, डाटा एलिमेंट जाहिर सी बात है, हमारे पास जो है डिजिटल डाटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डाटा होगा, डाटा के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो कंसिस्ट होंगे नंबर ऑफ डाटा बिट्स पे।
वो बिट्स क्या हो सकते हैं, 1 0 के कॉम्बिनेशन से वो काफी सारी बिट्स हो सकती हैं, वो 2 हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। A data sample can be coded into a single signal element or multiple signal element, ठीक है। कि जो हमारा डाटा सैंपल्स है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, या तो सिंगल सिग्नल जो है या मल्टीपल सिग्नल्स आपके डाटा सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या सिंगल सिग्नल या मल्टीपल सिग्नल्स आपके डाटा को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 पॉजिटिव भी हो सकता है और जो 0 है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं 1 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो सकता है, और जो 0 है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो सकता है। ये वन बाय वन हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। द रेशियो आर इज द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट कैरीड बाय द सिग्नल। अगर आपने आर रेशो मालूम करनी हो तो फिर क्या होगा कि हम डाटा एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे सिग्नल एलिमेंट्स से, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन डाटा रेट एंड सिग्नल रेट। डाटा रेट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, ठीक है। डाटा रेट क्या है हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। डाटा रेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बिट जो एक सेकंड में कितने बिट सेंड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, डाटा रेट कहलाएगा। इट इज ऑफन रेफर टू एज बिट रेट, इसको हम बिट रेट भी कह सकते हैं। उसके बाद सिग्नल रेट क्या है, सिग्नल रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट इन 1 सेकेंड, ठीक है, एंड मेजर्ड इन बॉट्स, ठीक है। हम इसको किस में मेजर करते हैं, बॉट्स में, और डाटा रेट को किस में मेजर करते हैं, बिट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि हमारे पास एक सेकंड में कितने जो सिग्नल हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। इट आल्सो रेफर टू एज मॉड्यूलेशन रेट भी कह सकते हैं, सिग्नल रेट को हम मॉड्यूलेशन रेट भी कह सकते हैं। गोल्स इज टू इंक्रीज द डाटा रेट, ठीक है, वाइल रिड्यूसिंग द बॉड रेट, ठीक है। इसका कहने का मकसद ये है कि हमारा जो है गोल क्या है कि हमने डाटा रेट को इंक्रीज करना है, हमने जो बिट्स हैं वो हमारी ज्यादा से ज्यादा कैरी की जा रही हो, ठीक है। जबकि हमारे पास जो बॉड रेट है वो बेशक रिड्यूस हो रहा हो, बट हमारा डाटा ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा गोल है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बता रहा है सिग्नल लेवल की, और हमारे पास डाटा जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पहली डायग्राम है जिसमें बता रहा है कि हमारे पास जो है 1 डाटा एलिमेंट है, ठीक है, पर 1 सिग्नल, कि एक सिग्नल पे एक डाटा एलिमेंट जो है, या एक सिग्नल जो है एक डाटा एलिमेंट को कैरी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, 1 सिग्नल क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है, एक डाटा एलिमेंट को। और अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं तो रेशो का मतलब ये होगा कि अभी हमने पढ़ा है, रेशो का मतलब ये है कि हमारा डाटा एलिमेंट और सिग्नल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, आर क्या होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डाटा एलिमेंट, हमारे पास एक एक डाटा एलिमेंट है, और एक सिग्नल जो है एक डाटा एलिमेंट को कैरी कर रहा है, 1/1, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास टाइम पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ये जो लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस जो हैं, ये हमारे पास टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब भी आप लोगों को कोई बाइनरी फॉर्म में कोई डाटा दिया जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होगा, इस तरह इक्वल आपने डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। फिर डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी, वो जो भी होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद एक और है एग्जांपल, 1 डाटा एलिमेंट है पर 2 सिग्नल एलिमेंट, ठीक है, कि एक डाटा एलिमेंट है, बट 2 सिग्नल जो है हमारे डाटा को एक डाटा एलिमेंट को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। 2 सिग्नल क्या कर रहे हैं, कैरीड बाय 1 डाटा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात, 2 सिग्नल हैं तो मतलब 1 डाटा एलिमेंट है और 2 सिग्नल हैं, तो 1/2 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या होगा, जो रेशियो है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 1/2 होगी, क्योंकि हमारे पास 2 सिग्नल हैं, ठीक है, और जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डाटा एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, 1 डाटा एलिमेंट, ठीक है, पर 2 सिग्नल एलिमेंट,
ठीक है। उसके बाद क्या है, अ, यहाँ पे 2 डाटा एलिमेंट पर 1 सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या है, 2 डाटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर्स बना दिए। अब हमारे पास जो है ये देखें, ये एक सिग्नल एलिमेंट है जो कि हमारे पास 2 डाटा एलिमेंट्स को उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये है हमारे पास, ठीक है, एक सिग्नल एलिमेंट है, ये भी क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट्स को उठा रहा है। ये भी क्या है हमारे पास जो है सिग्नल एलिमेंट है एक, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, 2 हमारे पास क्या है, डाटा एलिमेंट्स को उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आर इज इक्वल टू क्या होगा, डाटा एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास जो है सिग्नल है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 2 और 1, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं एक और डायग्राम है, यहाँ पे बता रहा है कि 4 डाटा एलिमेंट्स हैं पर 3 सिग्नल एलिमेंट, कि 4 डाटा एलिमेंट्स हैं बट सिग्नल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 3 हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 डाटा एलिमेंट्स हैं तो 4 ओवर क्या होगा, 3 सिग्नल एलिमेंट्स हैं 4 ओवर 3, तो रेशो क्या होगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू 3 ओवर 4। तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा रेट एंड बार्ट्स रेट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। बार्ट्स रेट और सिग्नल रेट कैन एक्सप्रेस, ठीक है, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई 1 ओवर आर बॉट्स, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, डाटा एलिमेंट है, एन क्या है, डाटा एलिमेंट है। सी इज द केस फैक्टर, ठीक है, कि सी केस फैक्टर है जो कि रस केस भी हो सकता है, बेस्ट केस भी हो सकता है, एवरेज केस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। आर इज द रेशियो बिटवीन डाटा एलिमेंट एंड द सिग्नल एलिमेंट। अब आपने इस फार्मूले को यूज करना है और आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, अ सिग्नल इज कैरिंग डाटा इन विच वन डाटा एलिमेंट इज एनकोडेड एज वन सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। मतलब आर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे खुद बता रहा है, सिग्नल कैरिंग डाटा इन विच वन डाटा एलिमेंट, ठीक है, 1 डाटा एलिमेंट है और इज एनकोडेड एज वन सिग्नल, तो रेशियो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 होता है, ठीक है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसने खुद दे दिया है, ठीक है। इफ बिट रेट इज 100 किलो बिट पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 100 दिया हुआ है, और जब हम बिट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 को, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 को 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। अब उसको मैं बता रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बार्ट रेट, एवरेज वैल्यू क्या होगी, इफ सी इज बिटवीन 0 एंड 1, सी जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है, ठीक है, 0 एंड 1 के बिटवीन है, तो इट्स मीन हमारे पास क्या आएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वहीं फार्मूला जो है पुट करना है, एस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई एन 1/r। तो सी हमारे पास क्या है, 1/2 है, जो कि यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n है, ठीक है, n हमारे पास क्या था, यहाँ पे बता रहा था n डाटा रेट होगा। अब डाटा रेट उसने बिट रेट हमें दिया हुआ है, डाटा रेट बिट रेट हमें इसने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है 100 किलो बिट पर सेकेंड। तो जब 100 को हम बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 1/r है, तो 1/r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, ठीक है। ये सिग्नल जो हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये जो रेशियो दी हुई थी, डाटा एलिमेंट इज एनकोडेड एज सिग्नल एलिमेंट, तो r इज इक्वल टू क्या था, 1 था, तो हमने क्या किया, r इज इक्वल टू 1 को पुट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 50,000 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल जो हमारे पास वो है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बॉट रेट को हमने मालूम करना था, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, ये आएगा हमारे पास 50 किलो बार्ट्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 50 किलो बार्ट्स के इक्वल होगा, ठीक है। Although the actual bandwidth of the digital signal is infinite, the
इफेक्टिव बैंडविड्थ इज फाइनाइट, ठीक है। अब उसके बाद बता रहे हैं लाइन कोडिंग डीसी कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अब डीसी कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं, व्हेन द वोल्टेज लेवल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जब हमारा वोल्टेज लेवल जो है वो कांस्टेंट रहे, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जैसी सी बात है, जब आपका जो वोल्टेज लेवल है ही कांस्टेंट, तो इट्स मीन कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ऑफ द सिग्नल। मोस्ट चैनल आर बैंड पास, ये बैंड पास हमने डिस्कस किया था, एंड मे नॉट सपोर्ट द लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वो जो है लो फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट नहीं करते। दिस विल रिक्वायर द रिमूवल ऑफ डीसी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। तो देन हम क्या करते हैं, डीसी कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं जब हमने डाटा सिग्नल्स को मूव करवाना हो या ट्रैवल करवाना हो, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि a signal with DC component, a signal with without DC component, ठीक है। डीसी कंपोनेंट में हमारे पास जो वोल्टेज लेवल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये है वन जो है वो हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जहां भी आ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर वन वन, ठीक है, फिर जीरो आ रहा है तो वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर वन आ रहा है, तो इस तरह आपकी क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है। जबकि अगर हम विदाउट डीसी कंपोनेंट, ठीक है, डीसी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज लेवल है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह लो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, इस चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब विदाउट डीसी है, तो यहाँ पे देखें वन जो है हाई के लिए यूज हो रहा है और जीरो जो है वो नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। जब लाइन से हम नीचे जाएंगे तो इट्स मीन कि हमारा जो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे अब देखें जीरो आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सिग्नल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, वन आ रहा है तो वैसे ही, तो अब सोन हम इस तरह क्या करेंगे, जो है ड्रा करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये डाटा जो बिट्स हैं ये दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना होगा, टाइम को आपने रिप्रेजेंट करना होगा, ये जो डॉटेड लाइंस हैं आपने इक्वल स्लॉट्स में आपने डिवीजन करनी होगी, फिर आपने ये चीजें ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। खैर इसमें अभी देखते हैं। उसके बाद है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक है वो मस्ट बी सिंक्रोनाइज, अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो देन जो सेंडर डाटा सेंड कर रहा होगा जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो उसमें काफी हद तक चेंजेस आ जाएगी है, ठीक है। हमने सिग्नल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जब हमारे पास ऐसी सूरत हाल होती है तो हमारा सिग्नल काफी हद तक जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है कि क्लॉक एट द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव सेम बिट इंटरवल, कि उनका जो बिट इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, ठीक है। इफ द रिसीवर क्लॉक इज फास्टर, ठीक है, आर स्लोअर, अगर रिसीवर जो क्लॉक है वो फास्टर है या स्लोअर है, किससे, सेंडर से, ठीक है, विल मिस इंटरप्रेट द इनकमिंग बिट स्ट्रीम, तो जो भी इनकमिंग बिट स्ट्रीम होगी तो उसमें मिस इंटरप्रिटेशंस हो रही होंगी और प्रॉपर आपका जो डाटा है वो आप जो है रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें बता रहा है कि एक सेंडर है उसने डाटा को सेंड किया और रिसीवर है डाटा को रिसीव कर रहा है, जहाँ पे लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज नहीं है आपस में। अब यहाँ पे देखें वन है, हाई वोल्टेज है, जीरो है, फिर जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब सो ऑन, ये हमने क्या किया हुआ है, सेंडर्स की फॉर एग्जांपल क्लॉक है और सिग्नल क्या कर रहा है, जो सेंडर है वो सिग्नल्स को सेंड कर रहा है। अब जबकि रिसीवर की जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, इसलिए अब देखें यहाँ पे देखें अब ये जो वन है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या था, एक था, ठीक है, एक सिग्नल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखें अब दो दफा वन आ रहा है, फिर इसी तरह, ठीक है, जीरो है, फिर यहाँ पे टू टाइम जो है हमारे पास वन था, अब यहाँ पे देखें वो थ्री टाइम वन आ रहा है, ठीक है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, जो रिसीवर की जो क्लॉक है वो क्या है, बहुत ज्यादा
स्लो है, ठीक है, आप कह लें, ठीक है। अगर रिसीवर की जो क्लॉक है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी या फास्ट होगी, तो इस तरह की मिस इंटरप्रिटेशंस होगी। आप जैसा डाटा से सेंड कर रहे होंगे, जैसा सिग्नल आप लोग सेंड कर रहे होंगे, रिसीवर साइड पे जो सिग्नल रिसीव हो रहा होगा वो प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लाइन कोडिंग की कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है। पहला यूनिपोलर है, फिर पोलर है, फिर बिपोलर है, फिर मल्टी लेवल है, ठीक है, फिर मल्टी ट्रांजिशंस हैं। तो इनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो यूनिपोलर बेसिकली क्या है? यूनि का मतलब है एक, ठीक है। यूनि का क्या मतलब है? हमारे पास एक है, ठीक है। और पोलर का मतलब ये है कि या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। यूनि का मतलब एक, और पोलर का क्या मतलब है? या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। आप जो है इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ओनली वन वोल्टेज लेवल होगा अदर देन जीरो, ठीक है। इन यूनिपोलर, ठीक है, ओनली वन वोल्टेज लेवल अदर देन जीरो, ठीक है। मीन कि हमारे पास जो है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। वन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो क्या करेगा, ठीक है, वो जीरो को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, इन यूनिपोलर we use only one voltage level to represent the data, ठीक है। हमारे पास जो डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो वोल्टेज लेवल होगा वो ओनली वन होगा, ठीक है। इन दिस केस टू रिप्रेजेंट वन, किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। इन ट्रांसमिटेड एंड टू रिप्रेजेंट जीरो, नो वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। जीरो का क्या मतलब है? कांस्टेंट है, मीन के कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को अब दिया जाए, ये बिट्स दी जाएंगी, ठीक है, ये बिट्स आप लोगों को तमाम दी जाएंगी। आपने क्या करना होगा, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशंस को इक्वल स्लॉट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही काम होगा कि आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है इक्वल स्लॉट्स में। अब इनको स्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद अब जो भी आप लोगों को कहा जाए, यूनिपोलर कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिपोलर का मतलब ये है कि हमारे पास जो वोल्टेज लेवल होगा वो एक होगा, ठीक है। वोल्टेज लेवल क्या होगा? हमारे पास एक ही होगा, और उसमें जो हमारे पास वन जो है वो हाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जीरो जो है वो नो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जब आप लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना होगा, इनको डायग्राम को ड्रा करना होगा। जीरो के लिए आपका कांस्टेंट है, वन है तो हाई वोल्टेज है, फिर जीरो आ रहा है, ठीक है। जितनी दफा जीरो आ रहे हैं वो कांस्टेंट है, फिर जितनी दफा वन आ रहे हैं वो हाई है, तो इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, ड्रा करना होगा, ठीक है। आपको जो भी दिया जाए आपने इस तरह वो कर लेना होगा। पहले जो भी बिट्स होंगी, ठीक है, जीरो होगा, वन होगा, ठीक है, आपने इक्वल उसमें डिवाइड करना है। वन है, जीरो है, तो आपने वन बाय वन को ठीक है, इस तरह जो है ड्रा करना होगा एक सीक्वेंस से, ठीक है। फिर इसी तरह आपने प्रॉपर जो है इनको ड्रा करना होगा। फिर उसके बाद आप इस तरह ड्रा करेंगे कि जीरो है तो आपका कांस्टेंट होना चाहिए यूनिपोलर में, और वन है तो वो हाई वोल्टेज को आपने रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोलर। इन पोलर एनकोडिंग, ठीक है, ये भी एक एनकोडिंग स्कीम है, ठीक है, जो क्या कर रही है, वी यूज टू वोल्टेज लेवल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। यूनिपोलर में क्या था, जो पॉजिटिव था और एक जीरो जो था वो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास दो वोल्टेज लेवल होंगे अदर देन जीरो, ठीक है। वी हैव टू वोल्टेज लेवल अदर देन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है इट्स यूजेस टू डिफरेंट वोल्टेज, ठीक है, लेवल टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज। यहाँ पे टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल आ जाते हैं, ठीक है, बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के। जनरली पॉजिटिव वोल्टेज रिप्रेजेंट वन एंड नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट जीरो। इट इज आल्सो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, जैसा कि हमारे पास वहां पे कांस्टेंट था, उसका मतलब था रेस्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए पोलर में हमारे पास कोई भी रेस्ट कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। एन आर जेड एल चेंज वोल्टेज लेवल
एट व्हेन डिफरेंट बिट्स इज एनकाउंटर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल होगा, ठीक है, हमारे पास वो कब चेंज होगा, जब हमारे पास डिफरेंट बिट्स होंगे, जीरो पे भी चेंज होगा, वन पे भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एन आर जेड आई है, ठीक है, वो कब चेंज होगा, जब जब हमारे पास व्हेन वन इज एनकाउंटर्ड। ठीक है, जब भी हमारे पास एक आएगा, वन आएगा, तो हमारे पास जो है वोल्टेज लेवल क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एन आर जेड आई को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन इन्वर्जन। ठीक है, और ये एन आर जेड एल को क्या कहते हैं, नो इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन कब होगा, जब हमारे पास नेक्स्ट बिट वन होगी। ठीक है, जब भी वर्ड वन आएगा हम क्या करेंगे, उसके लेवल को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब आप लोगों को पोलर में फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये बिट्स दी जाएंगी। ठीक है, जस्ट आप लोगों को बिट्स दी जाएंगी, तो आपको कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, इनको ड्रा करना है। ठीक है, तब आपने ड्रा कैसे करना होगा। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इक्वल जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह डॉटेड स्लॉट्स जो हैं, ठीक है, ये पुट कर लेंगे आप लोग इक्वल साइज में। ठीक है, और पुट करने के बाद फिर जो है आपने क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे नॉन इन्वर्जन है, ठीक है, नेक्स्ट बिट इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जो है जीरो पे हम हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वन को हम जो है यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह ये क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं एन आर जेड एल। ठीक है, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, हमारे पास पोलर जो है, हमारे पास इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एन आर जेड एल और एन आर जेड आई एन कोडिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ड्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये तो हमारे पास हो गई। ठीक है, जीरो के लिए हम हाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वन है उसके लिए हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जब आपने इन्वर्जन्स करनी होगी इसकी, ठीक है, इन्वर्जन्स कब करेंगे, जब हमारे पास वन आएगा तो हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, वोल्टेज लेवल को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वैसे ही वैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वन है। ठीक है, अब वन हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये ऐसे आए, फिर वन आ रहा है तो वन को हमने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आगे जीरो है तो हम मूव करते जाएंगे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास वन आया, दोबारा देखें वन आ रहा है, तो हमने क्या कर ली, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर ली। ठीक है, हम जैसे यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं दोबारा वन आ रहा है, हमने दोबारा उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, वोल्टेज लेवल चेंज कर दिया। ठीक है, दोबारा वन आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे, दोबारा वन आ रहा है, उसकी डायरेक्शन को हमने वोल्टेज लेवल को चेंज कर दिया। जीरो है तो वो वैसे ही न्यूट्रल रहेगा, हम उसी तरह मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एन आर जेड आई में आपने यही करना है कि जब भी आपके पास वन होगा, वन की डायरेक्शन को चेंज करना है, जीरो को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, जीरो वो एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को ये बिट्स दी जाएंगी और आप लोगों को कहा जाएगा एन आर जेड एल और एन आर जेड आई की एनकोडिंग, ठीक है, क्या होगी, और आपने क्या करना है, इनकी डायग्राम्स को ड्रा करना है। तो तब आपने क्या करना होगा, इन बिट्स के थ्रू, बिट्स कोई भी हो सकती हैं, आपने क्या करना होगा, ये ड्रा करना होगा, दोनों ड्रा करने होंगे, एन आर जेड एल और एन आर जेड आई। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि NRZL द लेवल ऑफ वोल्टेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिट। ठीक है, और NRZ नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, NRZ का क्या मतलब है, नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, I का क्या मतलब है, इन्वर्जन। ठीक है, I द इन्वर्जन और लैक ऑफ इन्वर्जन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ बिट। ठीक है, NRZL एंड NRZ आई बोथ हैव एवरेज सिग्नल रेट। ठीक है, इनका जो सिग्नल रेट होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा, एन ओवर टू। ठीक है, वो एन ओवर क्या होगा, टू होगा। ठीक है, एन ओवर टू होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास क्या है, पोलर आरजेड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स थी पोलर की। एक क्या था, एनआरजेड। एनआरजेड में हमारे पास मजीद दो चीजें आ जाती थी, एन आर जेड आई नॉन रिटर्न टू जीरो एल, और एन आर जेड नॉन रिटर्न टू जीरो आई इन्वर्जन। ठीक है, और अब क्या है, हमारे पास जो है आर जेड है। ठीक है, एन आर जेड में बेसिकली हमारे पास क्या था, जो वोल्टेज वैल्यूज थी, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। बट यहाँ पे अब हमारे पास जो वोल्टेज वैल्यूज हैं यहाँ पे तीन हैं।
ठीक है। रिटर्न टू जीरो स्कीम यूजेस 3 वोल्टेज वैल्यूज, जीरो, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये तीनों जो हैं यूज हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ईच सिंबल हैज अ ट्रांसमिशन इन द मिडल, ईच, ठीक है, ईच जो हमारे पास सिंबल है उसकी जो ट्रांसमिशन है वो क्या होगी, वो मिडल में होगी। आइदर फ्रॉम हाई टू जीरो होगी, ठीक है, या वो हाई टू जीरो है, ठीक है, हाई टू जीरो है इस तरह, ठीक है, या फिर वो क्या है, लो टू जीरो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, लो टू जीरो, वो इस तरह होगी, ठीक है। हमारे पास लाइन है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाई टू इस तरह जीरो होगी, या फिर अगर जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है, वो इस तरह होगी, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास, ठीक है, लो टू जीरो होगी, वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस स्कीम हैज मोर सिग्नल ट्रांसमिशंस पर symbol and therefore require wider bandwidth, no DC component, ठीक है, और baseline wandering, self synchronization, transmission indicate the symbol value, more complex as it uses 3 voltage level, it has no error detection capabilities, ठीक है, यहाँ पे कोई error detection capabilities exist नहीं करती और ये थोड़ा क्या है, complex है, ठीक है। अब पोलर आरजेड क्या है, रिटर्न टू जीरो, ठीक है, आरजेड का क्या मतलब है, रिटर्न टू जीरो। अब जहां पे जीरो होगा, ठीक है, वहां पे हमारा वोल्टेज लेवल क्या होगा, लो से जीरो होगा, ये लो है और ये कहाँ आ रहा है, ये जीरो पे आ रहा है, ठीक है, लो, ये जीरो है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ठीक है, आप कह लें कि नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, लो से हमारे पास कहाँ आ रहा है, ठीक है, जीरो की तरफ आ रहा है, फिर वन है, फिर आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या करना है, हाई, ठीक है, हाई टू जीरो, ये हाई टू जीरो, आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर आपके पास जीरो आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे, और जो जीरो होगा वो क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से ये जीरो आ रहा है, ठीक है, लो से जीरो आ रहा है, फिर दोबारा जीरो आ रहा है, ठीक है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद दोबारा जो है यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ठीक है, लो से जीरो, ठीक है, फिर हमारे पास वन है तो मीन के हाई टू जीरो है, ठीक है, आप उसी तरह जो है ये हाई, ठीक है, एम्पलीट्यूड इनका सेम रहेगा, हाई टू जीरो, ठीक है, दोबारा आपके पास वन है तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद वन क्या है, ये वन से हाई टू जीरो, पोलर आर जेड में होगा ये तमाम चीजें, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ है, ये हाई टू क्या है हमारे पास, जीरो, ठीक है, और देन हमारे पास जीरो है, दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे और ये मेरे पास क्या होगा, ठीक है, लो टू जीरो होगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको जो है ड्रा करना है। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें।